दिल्ली एमसीडी का रण जारी है। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होगा। नेटवर्क 10 की खास पेशकश एमसीडी का रण में हम दिल्ली के द्वारका विधानसभा के कैलाशपुरी की जनता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके उनके मुद्दों को जानने की हमने कोशिश की और दिल्ली की जनता की जुबानी उनकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद है दिल्ली के मूड को आप सब तक बताना। आखिर दिल्ली वाले अपने नेताओं से किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं। ऐसे में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम उनसे बात करके उनके मुद्दे जानते हैं और उन्हीं मुद्दों को सीधा आप तक पहुंचाते हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त एमसीडी का रन लगातार देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ज़मीनी लोग, स्थानीय लोग, दिल्ली के रियल वोटर जिनसे हम बात कर रहे हैं लगातार और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली का सिनेरियो क्या है, दिल्ली वालों का मूड क्या है और दिल्ली इस बार क्या सोच रही है, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं। सर, आपका नाम क्या है? सतीश शर्मा। सतीश जी, बड़े सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जब आप नीला बटन दबाएंगे? सर जी, मुद्दा एक ही है हमारे पास, तो ये सड़कें वड़कें ठीक रहे, पानी आता रहे, क्योंकि आज तक पानी हमारे यहाँ खराब ही आया है। बिल 19,000 20,000 के आ रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं साहब फ्री 20,000 लीटर दिया है। पता नहीं जी, केजरीवाल जी के कहने से मैं लाखों लोग ले भी रहे हैं। नहीं, वो बात मैं मना नहीं कर रहा उस बात के लिए। जो चीज़ हम कह रहे हैं, जो हमने भुगती है, तो उस चीज़ के लिए तो हम कह ही सकते हैं। मैं एमसीडी के चुनाव की बात कर रहा हूँ। एमसीडी के चुनाव में पानी निगम के हाथ में नहीं होता, दिल्ली सरकार का मुद्दा है। आपके मुद्दे क्या होंगे निगम के? आप कह रहे हो ना, निगम के हाथ में नहीं होता। एमसीडी में अगर हम केजरीवाल को जिताते हैं तो मुद्दा तो उसी के हाथ में आएगा ना, राइट या नो? तो नॉर्मल ये होता है सर कि पानी की सेवा हो जाए। बिजली उन्होंने फ्री कर रखी है, हम उसके लिए पीछे नहीं हट रहे जी। 200 यूनिट फ्री हैं और ऊपर वाले की दया से साल भर तक बिल भी नहीं आया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कि हम बर्डन नहीं डाल रहे कि भाई 200 के बदले 400 कर दो। ठीक है, आदमी की अपनी गुंजाइश होती है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम चल रहा है। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में कितने नंबर देंगे 10 में से? 1 नंबर। केजरीवाल सरकार 2013 के बाद है, कितने नंबर देंगे? 7 नंबर। सर, आप यूथ हैं, यूथ के मुद्दे क्या हैं? देखिए, यूथ के मुद्दे तो यही हैं, जैसा कि सर ने कहा है कि एमसीडी के चुनाव में अभी अभी पार्टी उतर रही है, तो स्ट्रीट लाइंस हो जाएं, अपनी सड़कें हो जाएं, कचरा हो जाए, गार्बेज हो जाए और पार्क्स वगैरह का थोड़ा बहुत काम हो जाए। तो ये हमारे मुद्दे हैं यूथ के। तो अच्छा, लोग कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूल आदि की बात करते हैं, केजरीवाल जी की बिजली फ्री पानी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ ये चीज़ें आप साइड हटा दीजिए। 3 काम आप बताइए केजरीवाल के, इनके अलावा। देखिए, 3 काम तो ऐसे जैसे डीटीसी में हो गया आपका, कि आप डीटीसी में अभी लेडीज़ के लिए उन्होंने फ्री कर रखा है, तो ट्रैवल एक उन्होंने कराया है। दूसरा हो गया आपका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो आपको कुछ बनाने हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इसी ऑनलाइन में वो आपके घर भी आ जाते हैं। तो 2 काम तो ये हो गए और ऐसे काम तो बहुत हैं। बिल्कुल लगभग संतुष्ट ही हैं। क्या काम नहीं किया है आपने बताइए। जो भी विकास का जो भी काम हुआ है वो बीजेपी के ज़माने में ही हुआ है। इसके पहले तो न धारा 370 हटी, न कुछ भी हटा, न लोगों को। दिल्ली में एम्स किसने बनाया? दिल्ली में एम्स तो खैर मेरे को याद नहीं है, वो तो कांग्रेस का बनवाया हुआ होगा जब से बना है वो। एम्स का तो शीला दीक्षित के हिंदुस्तान में कंप्यूटर कौन लाया? वो तो राजीव गांधी लाए थे ना। कंप्यूटर तो राजीव गांधी का। आधार कार्ड कौन लाया? आधार कार्ड तो शायद शीला दीक्षित के ज़माने में ही आ गया था। सीएनजी की बसें कौन लाया? हाँ, वो भी शीला दीक्षित लाई थी। आप कह रहे हैं कि कमल के टाइम में विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है ना, तो यही इतना विकास है। सीएनजी की जगह और कोई विकास नहीं हो सकता। क्या होता? अच्छा, डीजल पेट्रोल की गाड़ी बंद कर देते तो क्या होता? तो सीएनजी आई, सीएनजी की जगह और भी कुछ आ सकता क्या है। आ सकता था, आप बताइए। बिल्कुल। दिल्ली सुनना चाहती है। अच्छा, दिल्ली सुनना चाहती है कि आप सुनना चाहते हो? मैं भी सुनना चाहता हूँ, दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि आखिर वो क्या विकास था। सर, आप 4 तारीख को वोट देने जा रहे हैं इस बार। दिल्ली वालों की क्या मुद्दे हैं वोट देने के इस बार? मुद्दे तो बने बने हैं, अपने बने। अपने अपने, जैसे साफ सफाई, क्या मुद्दे हैं आप? हम सोचते क्या है कि अगर साफ सफाई रहेगी तो मतलब हमारा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नहीं देते हैं तो और कुछ देख। आप बताइए, आप वोट देने जा रहे हैं 4 तारीख को, तो क्या सोच करके और क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे जिनको ध्यान में रख के आप किसी को भी वोट देंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मुद्दा तो होगा कोई आपकी समस्या समाधान। हमारे ये मुद्दा नहीं रहता है। हम तो उसको देखते हैं जो हमारे लिए सही काम करे बस।
हमारा मुद्दा मेन चीज़ है। अच्छा, जो प्रत्याशी आपके हित की बात करता है आप उसको वोट देंगे? हमारे हित के लिए और पब्लिक के लिए। अच्छा, पूरी जनता क्षेत्र के का लिए। विकास करे, मेरे हित के लिए क्या मेरे को क्षेत्र रिश्वत देगा वो? क्षेत्र का विकास करे उसको आप देंगे? उसके देंगे बिल्कुल। तो कुछ तो ऐसे गुण देखते होंगे आप वोट देने से पहले। और तभी देखेंगे कि भाई ये कर रखा है कि नहीं कर रखा है, पहले अच्छी तरह से जानकारी करने के बाद इसको देंगे हम। अच्छा, पहले जिनको दिया था क्या वो उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो ठीक है पहले से। मतलब काम हुआ है आप मानते हैं? क्यों नहीं है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है तो आप संतुष्ट हैं? संतोष क्या होना, इंसान कभी संतुष्ट हुआ है? उसकी भावना कभी संतुष्ट नहीं होती है। चलिए, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। मैं बाबूजी के पास आना चाहूँगा कि अच्छा ये बताओ, जहाँ आप रहते हो वहाँ एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी का काम है साफ सफाई, मच्छर भगाना। क्या आपके इलाके में साफ सफाई, मच्छर भाग रहे हैं? ना, मेरे कोने पे गड्ढा खुदा था, मेन हॉल का टूट गया था। 5 साल तक मेरा पूरा पानी खत्म ही नहीं हुआ वहाँ से। पहले काउंसलर ने कुछ कराया ही नहीं, बीजेपी वाले ने। क्या माने इस बार? है क्या माने इस बार? ना इस बार तो मैं दोनों बार पड़ोसी को भी कमामा का ऐसा नहीं देने। वहाँ पानी नहीं सूखा 5 साल में। चलो बाबूजी, आपके मुद्दे क्या होंगे? आपके मुद्दे किस चीज़ के? चुनाव, मतदान है, साफ सफाई, कुछ मुद्दे। कुछ चलिए सर, आपके मुद्दे क्या होंगे वोट देने से पहले? दिल्ली वाले क्या सोच के ध्यान में वोट करेंगे? सर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत काम कराया है। 24 घंटे की बिजली दी है, स्कूलों में भी काम कराया है, और गलियों में बड़े चौड़े रोड जितने भी उन्हीं के अंडर में आते सारे उन्होंने बनवाए हैं, और गलियों में गेट भी लगे हैं, कैमरे भी लगवा रखे हैं, सारा अच्छा काम करा रखा है। आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी से? फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए निगम का चुनाव है, ये बड़ी सड़कें, बड़े स्कूल एमसीडी के अंडर में नहीं आते, हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसकी दशा बदल सकती है? ये आम आदमी पार्टी कर सकती है जी, और कोई कर ही नहीं सकता। इतने टाइम से वो है ही 15 साल से, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे वो? कूड़ा तक भी उठाने नहीं आते, जो कूड़ों की गाड़ी लगा रखे उसके ही 500-500 रुपये मांग रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार इनके अंदर हो रहा है। तो चलिए, तो साफ तौर पर दिल्ली की जनता की अलग लग रहा है, हमने आप तक पहुंचाई। कुछ लोग संतुष्ट नज़र आते हैं, कुछ असंतुष्ट नज़र आते हैं, लेकिन फाइनल नतीजे 4 दिसंबर को पता लगेंगे, और नतीजा 7 दिसंबर को आएगा, क्योंकि 4 दिसंबर को होगा मतदान और 7 दिसंबर को नतीजे होंगे सामने। देखना दिलचस्प होगा कि मामला त्रिकोणीय है। हर वार्ड में लगभग हम जहाँ रहे वहाँ पर मामले त्रिकोणीय देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर होगा, ये सवाल अभी बाकी है।